हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने किया था कि व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमने दो फॉर्म में देखा था, एज अ सिंगल वैल्यू और एज अ सेट ऑफ वैल्यू, है ना, जिसमें हमारे पास में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी, है ना। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस। अब स्ट्रिंग के फंक्शन दोस्तों बहुत ही ज्यादा, तो इनको समझने के लिए हमने इनको कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो स्पेशली मैंने इसको अपने लेवल पे ही कैटेगराइज किया है कि भाई कौन से ऐसे फंक्शंस होंगे जो स्ट्रिंग के अंदर आने वाले एक एक कैरेक्टर पर काम करेंगे, तो उसको मैंने नाम दे दिया है स्ट्रिंग कैरेक्टर फंक्शन। फिर मैंने पढ़ाऊंगा कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग आप ये समझ लीजिए स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग फंक्शंस, है ना। तो बहुत से फंक्शंस हैं, तो इनको एक साथ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मैंने इसको कैटेगराइज करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग में किसी सिंगल कैरेक्टर पर काम करना है, तो आप कौन कौन से फंक्शन काम में ले सकते हैं। अदरवाइज बड़ी दिक्कत हो जाती है हम लोगों को ये देखने में कि सर यहाँ पर कौन सा फंक्शन काम आएगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा है, 50 करीबन फंक्शंस हो सकते हैं। तो चलते हैं। और ये जो कैटेगरी दोस्तों, ये हम लोगों ने ही डिज़ाइन की है। इसका मतलब आपको अगर नेट पर जाकर ऐसा कुछ ढूंढोगे तो आई थिंक आपको नहीं मिलेगा, या फिर बुक में भी इस तरह से नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से और इस वे से पढ़ाएं ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं दिक्कत ना आए। तो यहाँ आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सारे उन फंक्शंस की स्ट्रिंग के जो कि स्ट्रिंग के अंदर एक एक कैरेक्टर पर काम करने के लिए बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने कुछ होंगे फंक्शंस, जैसे कि कैपिटलाइज करना, केस फोल्ड। ये क्या करते हैं? ये हमारे स्ट्रिंग में आने वाले एक एक कैरेक्टर पर काम करते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग कहेंगे कैरेक्टर स्ट्रिंग मेथड्स। तो ऐसे मेथड, स्ट्रिंग की वो मेथड जो कि स्ट्रिंग में आने वाले कैरेक्टर पर काम कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? कैरेक्टर स्ट्रिंग मेथड बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं कैपिटलाइज। अब जैसे इसका नाम है कैपिटलाइज, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। देखते हैं कि इस मेथड में क्या होता है। हालांकि जब आप ऐसा दिख रहे होंगे तो एस जो है वो किसी स्ट्रिंग का रेफरेंस है जो डिनोट कर रहा है। अंदर की तरफ अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर पैरामीटर हमारे पास में कुछ नहीं रहता, आपको अंदर कोई पास नहीं करना होगा। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें कुछ आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर हमें पास करने पड़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग वो फंक्शन ले रहे हैं जो कि एक ही कैरेक्टर पर काम करें, उसमें जनरली हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ती पैरामीटर की या आर्ग्यूमेंट की। तो अब इनको वन बाय वन सीखते हैं ताकि इनको यूज करके आप अपने प्रोग्राम को ना केवल बेटर बल्कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इन पर कैंपस में भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इनमें बहुत से कहते हैं ना, बहुत ही मामूली सा फर्क होता है इन सब फंक्शन में आपस में। जैसे कि स्पेशली हम लोग बात करते हैं इस डिजिट की, नंबर की और डेसिमल की। ठीक है, और इज अल्फा नम की। तो यहाँ पर क्या है, सबके सब नंबर पर काम करता है, लेकिन सर डिजिट वाला क्या चेक करेगा और न्यूमेरिक क्या चेक करेगा, क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिकल को ही हम लोग डिजिट बोलते हैं ना। तो इनमें जो बारीकी है वो भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं पहले वाले फंक्शन से, जिसका मतलब है कैपिटलाइज करना। तो आप चाहते हैं कि कोई भी जब आप लिखते हैं तो आपके जो लेटर है, जैसे आपने लिखा HELLO हेलो, आप चाहेंगे कि भाई कई ऐसी समस्या या प्रॉब्लम आ जाए जहां आपको पहले लेटर को बड़ा करने की बात की जा रही है, तो वहां पर इस तरह के मेथड को यूज करेंगे। चलिए इसके मैं सीधा आपको एग्जाम्पल पे ले चलता हूँ। और यहाँ पर एग्जाम्पल को आप बहुत ही गौर से देखिएगा दोस्तों। मान लेता हूँ मेरे पास कोई स्ट्रिंग एच है या एस स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग में लिखा है, सपोज कीजिए आई लव पाइथन, आई लव पाइथन। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूंगा, प्रिंट प्रिंट। और यहाँ चाहे तो आप देखिए, आप जब लिखेंगे एस डॉट तो आपको ये खुद ब खुद सारे मेथड शो कर देगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपकी आईडी और आपकी सिस्टम की डिपेंड पर करता है। उसके बाद में आपको ये सारे मेथड के नाम देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कभी कभी इट विल टेक टाइम और कभी कभी बहुत ही जल्दी आपको ये डॉट लगाते ही आपको बता देगा कि सर इस रेफरेंस के साथ में क्या क्या एप्लीकेबल है, कैसे कैसे एप्लीकेबल है। तो वो आई थिंक मेरा आ नहीं रहा है अभी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ मैं स्पेस दबाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो अभी तक शो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर जो मेथड है, ठीक है, कहाँ गया, ओके, तो इसको अपन को यहाँ पर लिखना है। तो कैपिटलाइज, तो ये क्या करेगा, ये आपको उस जो ओरिजिनल स्ट्रिंग एस है उसको ये चेंजेस कर कर एक नई स्ट्रिंग देगा। ठीक है, क्योंकि एक नई स्ट्रिंग दे रहा है तो उसको मैं आर में पकड़ लूँ और फिर आर को हम लोग प्रिंट करके देंगे फ्रेंड्स। चलिए इसको करके देखते हैं और आउटपुट देखेंगे हम लोग। आउटपुट को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू आ रहा है कि भाई हमारे पास में ये मेथड अवेलेबल नहीं है। आई थिंक इसकी स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है। तो कैपिटलाइज, ठीक है, स्पेलिंग में चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो कैपिटलाइज आई थिंक
कैपिटलाइज। ठीक है दोस्तों, तो कई बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप अपने जो अच्छी जो आईडी है उनमें काम करें, अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये आपकी स्ट्रिंग में आने वाले पूरी जो है ये, उसमें से पहले जो होगा, पहला जो वर्ड है उसका ये कैपिटल कर देगा। देखिए आप, आई यहाँ पर कैपिटल हो गया है, और वहीं एल और वाई पी को देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट करेक्टर को देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, इनको कैपिटल नहीं कर रहा है। तो कैपिटल का मतलब होता है कोई भी एक सेंटेंस के अंदर आने वाले पहले वर्ड को बड़ा करना है। चलिए, तो मैं यहाँ पर दो सेंटेंस यूज करके देखता हूँ। ठीक है, तो एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर आई लव पाइथन, आई वर्क इन पाइथन, आई, ठीक है, आई वर्क, ठीक है, आई वर्क इन पाइथन। चलिए इस बार देखते हैं कि क्या ये डॉट के बाद में भी काम कर पाएगा। नहीं दोस्तों, हम जनरली जानते हैं कि इंग्लिश में डॉट के बाद में वापस जब भी कोई नया वर्ड आता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करता। ये केवल पूरा इसको देखो, ये समझ में नहीं आता कि डॉट एक्चुअली में क्या है, वो डॉट को एज ए कैरेक्टर मानता है। तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर वो जो पहला लेटर होगा, पहला जो वर्ड है उसका जो लेटर है उसको वो कैपिटल करेगा, बाकी वाले को ये नहीं छेड़ेगा। तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये डॉट को क्यों नहीं पहचानता? अरे भाई, ये इंग्लिश नहीं है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को सिर्फ करेक्टर से मतलब है, और ये पहले करेक्टर को बड़ा कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं लिखता हूँ दिस इज पाइथन एंड आई लव पाइथन। तो यहाँ आप देखेंगे दिस का जो टी है वो बड़ा हो गया, चाहे वो सिंगल लेटर हो चाहे पूरा वर्ड हो, वो ये पहला बड़ा कर देगा, बाकी किसी पर इफेक्ट नहीं डालेगा। ये होता है कैपिटलाइजेशन का मैन मकसद। लेकिन इसमें ये हो सकता है, अगर आपका जो पहला है, अगर कोई सिंबल है जैसे कि हैश सिंबल हो गया या फिर एट द रेट सिंबल हो गया, तो देखो ये दोस्तों एट द रेट और जो नंबर होते हैं ये तो कभी कैपिटल स्मॉल में नहीं होते, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा आप, एट द रेट के साथ मैं जब यूज करता हूँ तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि पहला लेटर जो है वो आपका क्या है, सिंबल, और सिंबल कभी भी स्मॉल कैपिटल नहीं होते। उसी तरह से जिस तरह से नंबर कभी भी स्मॉल कैपिटल नहीं होते। यहाँ आपने नंबर डाल के किया तो ये आगे दिस को छोड़ देगा, सिर्फ ये नंबर को चेक कर रहा है, और नंबर को ये कैपिटल स्मॉल तो होंगे नहीं, तो एज इट इज यहाँ पर हमारा प्रोग्राम आउटपुट दे देगा, यहाँ पर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। तो याद रखें, जब कैपिटल यूज कर रहे हैं उस स्ट्रिंग का जो पहला जो वर्ड है वो आपका होना चाहिए लेटर के फॉर्म, ताकि वो उसको कैपिटल कर सके। ओके, तो जब ये कैपिटल किसी चीज को नहीं कर पाता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम स्ट्रिंग वापस मिल जाती है, और आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो पहला है ये पूरा समझ में आया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं केस फोल्ड की। केस फोल्ड जो है ये बड़ा अच्छा मेथड है। कैसे मेथड है, चलिए यहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग केस फोल्ड को लगाएंगे। केस फोल्ड का मतलब है अगर कहीं कैपिटल है तो उसको वो फोल्ड कर देगा, वापस उसको स्मॉल में कर देगा। तो केस फोल्ड मेथड है हमारा, ये देखिएगा केस फोल्ड, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये यहाँ पर पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारे पास कहीं कैपिटल था ही नहीं। चलिए अब मैं इस कॉन्सेप्ट को ऐसा करता हूँ कि भाई दिस जो है कैपिटल कर लेता हूँ, और आई को भी मैं क्या कर लेता हूँ, कैपिटल कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, जो वर्ड आ रहे हैं, जो पहले पहले जो हर वर्ड का, यहाँ पर चलो मैं हर वर्ड के सामने लिख देता हूँ। देखो हर वर्ड यहाँ पर इज है, यहाँ पर पाइथन का पी है, यहाँ आई है, यहाँ पर वर्क है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया सपोज करो इन के आई बड़ा ले लिया, पी का फिर मैं पी बड़ा ले लेता हूँ। तो ये हर वर्ड का जो पहला लेटर है उसको वो क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा। बाकी वाला देखो आप एज इट इज है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल जैसे कि लोअर केस में करता है वैसे ही काम करता है। ओके, चलिए अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने एस बड़ा कर दिया है, मैं इनके एक एक लेटर बड़ा कर देता हूँ। जैसे एन बड़ा कर दिया है, यहाँ पर मैंने के बड़ा कर दिया है, और यहाँ पर मैंने एन बड़ा कर दिया। अब देखते हैं कि हर वर्ड के जो हमारा एंड होगा उसको ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिएगा ये सबको कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि लोअर काम करता है, ये सब कुछ छोटे में कन्वर्ट कर देगा। तो आप सोच रहे होंगे सर इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग चाहें तो लोअर लिख दे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग लोअर नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केस फोल्ड। केस फोल्ड का मतलब मैंने आपको आई थिंक पूरा इजीली समझा दिया कि केस फोल्ड कैसे काम करता है। चलिए अब बात करते हैं कि सर इसकी जगह लोअर है और केस फोल्ड है, तो दोनों में बारीकी से अगर देखें तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर है, तभी तो दो बनाए गए। तो दोनों को कैसे हम लोग देखते हैं, इसकी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए, तो पहले मैं आपको लोअर समझा देता हूँ। लोअर का मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रिंग में आने वाले हर कैपिटल वर्ड को भी लोअर कर देगा। तो जनरली आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि सर लोअर और केस फोल्ड इन दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आ रहा है।
तो दोनों में फर्क क्यों है? क्योंकि अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो एक काम करने के लिए तो दो ऑप्शन आपको कभी पाइथन देगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ही है। वो डिफरेंस क्या है? इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है हम लोगों को कि सर केस फोल्ड और लोअर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, क्योंकि दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम आते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको पहले लेके चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, दोनों को समझाता हूँ। लोअर एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग के अंदर आने वाली हर कैपिटल लेटर को ये स्मॉल में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से केस फोल्ड जो है दोस्तों, ये भी स्ट्रिंग में आने वाले हर करेक्टर, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो उसको क्या कर देगा? लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो एक तो इनमें सिमिलरिटी क्या है कि ये हमेशा कन्वर्ट करता है लोअर लेटर में, कन्वर्ट इनटू लोअर लेटर, है ना, लोअर केस जिसको आप कह सकते हैं लोअर केस। और ये भी क्या करता है? ये भी किसी भी करेक्टर को कन्वर्ट कर देता है इनटू लोअर केस। तो ये प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, लेकिन ये जो इसको हम लोग कहते हैं, इसको बोलते हैं एग्रेसिव लो करना। अब आपको सर इसमें एग्रेसिव लो लेटर आते हैं, इसमें नॉन एग्रेसिव लो लेटर आते हैं, वो क्या है? तो दोस्तों जर्मन में एक लेटर होता है जैसे कि ये वाला, अब पता तो नहीं जर्मन में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जब इसको इसका देखा जाए कि जब इसको लोअर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका लोअर आता है एसएस। क्या आता है दोस्तों? एसएस आता है। तो इसके लिए देखो मैंने आपको एक वेबसाइट खोल कर रखी है जहाँ पर लिंगडो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आपको जर्मन सीखने को मिल जाता है अच्छा खासा। तो यहाँ पर ये लेटर देख रहे हैं, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से ये करेक्टर है, पता नहीं इसको जो भी इनको कहते हैं, ऐसे बोलते शायद इसको, है ना, एसएस बोलते हैं। तो इसको मैं कॉपी करना चाहूँगा और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, सपोज करो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये वाला करेक्टर। अब केस फोल्ड और लोअर क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लोअर क्या करता है? लोअर इस तरह के करेक्टर को छोटा या बड़ा नहीं कर सकता, तो एचडी शो करेगा। तो देखिए लोअर में क्या आंसर आ रहा है ये, लेकिन केस फोल्ड जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा इसके इक्विवेलेंट करेक्टर में जो कि होता है एसएस। तो यहाँ पर हम लोग जैसे इसको रन करेंगे तो आपको इस जो लास्ट करेक्टर देखिए वो दोस्तों क्या कन्वर्ट हो गया? एसएस में। तो ज्यादा एग्रेसिव कौन हुआ? आपके से केस फोल्ड हुआ। तो ऐसा नहीं कि ये हर करेक्टर के साथ ऐसा करता है, कुछ एक करेक्टर ही है जिसको जिसको अदर लैंग्वेज के अंदर किसी और चीज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि इस सिंबल को, जर्मन के लेटर के इस सिंबल को हम लोग एसएस से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में। तो जब भी आप केस फोल्ड करेंगे तो ये चीज एसएस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि फज हम लोग लिखते हैं ना, फज, तो ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं कहता हूं कि ये कैसे पढ़ना है, तो आपको इसको जब है इसको पढ़ेंगे एफ यू एस फस। आप समझ रहे हो? इस तरह से जो भी इनको पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन मुझे एक्चुअल में नहीं आता जर्मन का, लेकिन आपको बस समझ गया ना कि भाई यहाँ पर जो करेक्टर है, अगर केस फोल्ड करूंगा तो ये अपने, अगर उसका कोई लोअर वर्जन है, जैसे एस एस उसका लोअर वर्जन है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि ये काम हमारा लोअर वाला नहीं कर पाता, लोअर वाला मेथड ये काम नहीं कर पाता फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा बस आप। तो यही फर्क होता है दोस्तों केस फोल्ड में और लोअर में, दोनों ही लोअर करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि मान लीजिए अगर आप सिर्फ इंग्लिश में ही काम करते हैं और आपको केस इनसेंसिटिव मैच करना है, मतलब आप चाहते हो कोई भी स्ट्रिंग है जिसमें केस सेंसिटिव होता है ना पाइथन, तो आप दोनों को मिनिमम में कन्वर्ट करते हैं, दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं फिर मैच करें। तो जनरली जब हम लोग किसी भी दो स्ट्रिंग को लोअर केस में कर फिर मैच करते हैं, तब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग लोअर काम लगाएं या फिर केस फोल्ड काम लगाएं। तो बाकी इंग्लिश में काम कर रहे हैं तो लोअर केस से चल जाएगा, लेकिन अदर लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, पाइथन में जैसे कि बहुत सी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर सपोर्ट होते हैं, अदर लैंग्वेज के कैरेक्टर पर काम करना चाहें तो आप उस केस में प्लीज केस फोल्ड का यूज कीजिएगा, ज़्यादा बेटर और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये केस फोल्ड वाला भी समझ में आया होगा और साथ ही साथ हमने लोअर वाला भी कर लिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चौथे फंक्शन की जिसका नाम है इज लोअर। अब जितने भी दोस्तों इज वाले मेथड होते हैं उनका रिजल्ट हमेशा बुलियन आता है, याद रखिएगा। इसका मतलब चेक करना है, ठीक है। तो इसका आंसर अब से आपको क्या मिलेगा? ट्रू फॉल्स मिलने वाला। ट्रू कब मिलेगा? ये चेक करेगा कि भाई हमारे स्ट्रिंग में सब लोअर है, तब तो ये दे देगा ट्रू, और अगर एक भी कैपिटल मिला तो ये क्या दे देगा? फॉल्स। ये तो बहुत ही आसान है। चले इसको करके देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे मैं लगाता हूँ इज लोअर, तो देखिएगा आपकी जो स्ट्रिंग है दोस्तों, है ना, इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास में, यहाँ तक कर देता हूँ, इस स्ट्रिंग में हमारे पास में कुछ अल्फाबेट्स हैं जो कि कैपिटल है, कुछ हमारे पास में लोअर है। तो ये चेक करेगा क्या सारे के सारे लोअर है? आप कहेंगे सर नहीं, नहीं है, तो ये आर में क्या डाल देगा? फॉल्स। तो आपको क्या मिल जाएगा? फॉल्स मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, रैंडम कुछ लिख लेता हूँ, इसमें सब लोअर है दोस्तों, तो इस केस में आपको क्या दे देगा? ये ट्रू दे देगा। आई होप आपको ये पता चलेगा कि इस लोअर सिर्फ चेक करता है कि भैया हमारे पास में सारे के सारे लोअर है या नहीं है।
और इसका जो रिजल्ट है दोस्तों हमेशा आपको ट्रू फॉल्स में मिलने वाला है। अगर सारे के सारे लोअर है, इज लोअर लगाएंगे तो ये क्या आपको दे देगा ट्रू, अदरवाइज आपको दे देगा फॉल्स। बहुत ही सिंपल मेथड है, कई जगह हमें काम में लेना पड़ता है उसको। फिर बात करते हैं अपर। तो जैसे दोस्तों लोअर होता है उसका जस्ट अपोजिट कौन होता है, अपर। अपर क्या करता है, हर केस को क्या कर देता है, अपर कर देता है। ठीक है, चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। आप यहाँ आएंगे, जैसे कि इस वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा अपर, तो ये आपका क्या कर देगा, ये आपके सारे के सारे स्ट्रिंग में सभी लेटर को, सारे लेटर, देखो फर्स्ट लेटर की बात नहीं हो रही है, सारे लेटर को ये कैपिटल कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो आई होप आपको ये अपर भी बहुत ईजी लगता है, आपको पता है ये इसमें कुछ है नहीं खास, इस पर ज्यादा चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इज अपर की। जैसे इज लोअर होता है दोस्तों, बिल्कुल वैसा इज अपर भी होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारी स्ट्रिंग में सारे के सारे अपर है तब तो ये देगा ट्रू। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भी सारे के सारे अपर नहीं है। ठीक है, अगर एक भी मान लेता हूँ कुछ अपर है कुछ लोअर है, इस तरह से बात कर लेते हैं हम लोग, तो ये देखेगा कि सारे के सारे अपर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ दिस इज माई पाइथन प्रोग्राम्स। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, अब क्योंकि अगर आपको एपोस्ट्रोफी यूज करनी है तो आपको अपने स्ट्रिंग के डबल कोट से बनाइएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, नहीं तो वो 20 में खत्म कर देगा। तो यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर कुछ अपर भी है, कुछ हम पूरी स्ट्रिंग में देखिए कुछ अपर है लोअर है, ये चेक करेगा कि सारे के सारे अपर है, आपको आंसर नहीं, नहीं तो ये आपको क्या दे देगा, फॉल्स। हाँ, अगर सारे के सारे स्मॉल होते, सपोज करो कि मैं ऐसा कुछ लिखता, अब सारे के सारे स्मॉल है, तो इस केस में आपको क्या देता है, ये फॉल्स। क्यों, क्योंकि कोई भी अपर नहीं, अगर सारे अपर है उसी केस में आपको क्या देगा, ये उसी केस में आपको क्या देगा, ये ट्रू देगा, अदरवाइज आपको ये हमेशा क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, तो इस केस में हमें ट्रू मिल जाएगा। आई होप आपको ये बहुत ही सिंपल सा है ये इज अपर और अपर वाले। चले अब बात करते हैं इज अल्फा। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जनरली हम लोग इन पर काम नहीं कर पाते, तो आपको इनको बहुत अच्छे से देखना है। इज अल्फा ये करता है, ये चेक करता है कि बस आपकी स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए, सबके सब अल्फा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज अल्फा। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग में अगर सबके सब अल्फाबेट है तब तो ये दे देगा ट्रू। और अगर अल्फाबेट के अलावा कुछ भी आ गया, जैसे कि कोई नंबर आ गया तो ये दे देगा फॉल्स। ठीक है, अगर कोई सिंबल आ गया तो ये दे देगा फॉल्स। इवन अगर आपके पास स्पेस भी आ जाए तो भी ये फॉल्स दे देगा। इसका मतलब है सिर्फ इस अल्फा को किससे मतलब है, इस अल्फा को सिर्फ मतलब है किससे, अल्फाबेट से। इसके अलावा कुछ और आ गया तब तो आपको ये क्या पकड़ा जाएगा दोस्तों, ये पकड़ा जाएगा आप फॉल्स, अदरवाइज ये ट्रू देगा। अब बात करते हैं कि सर अदर लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, जैसे कि हिंदी में कुछ लिखना चाहते हैं आप लोग, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पर अपना कीबोर्ड चेंज कर रहा हूँ, हिंदी वाला कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखा सपोज करो इंडिया। ठीक है, इंडिया 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 इंडिया। ठीक है, तो क्या इसमें सबके सब अल्फाबेट है, आप कहेंगे सर फॉल्स, ये अल्फाबेट नहीं माने जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि पाइथन की नज़र में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के जो अल्फाबेट है वो उसी पे काम करता है। जैसे कि हिंदी के ये अल्फाबेट है ना, इसमें कोई नंबर तो नहीं है, फिर भी आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि फॉल्स क्यों आ रहा है। तो काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। तो हालांकि हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदी के साथ नहीं सीखेंगे, तो मैं इंग्लिश टाइप कर लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ भी अगर आपके स्पेस भी आ गया, हालांकि सब अल्फाबेट है लेकिन मैंने स्पेस भी दे दिया, तो इस अल्फा आपको दे देगा फॉल्स। इसको सिर्फ वो सिर्फ क्या चाहिए, अल्फाबेट, इसके अलावा कोई भी करेक्टर, ना कोई सिंबल ना कोई स्पेस, बल्कि ये भी नहीं चाहिए उसको, जिसको हम लोग कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। क्या कहते हैं दोस्तों, एस्केप सीक्वेंसेस। ये भी वो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो उसको एस्केप सीक्वेंस भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसको अल्फाबेट चाहिए। आई होप आपको ये अल्फाबेट वाला भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इज अल्फ नम। इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल मेथड। जब ये लगाते हैं हम लोग दोस्तों अपने यहाँ पर इज एल्फ नम, ठीक है, तो ये चेक करता है कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट और नंबर होने चाहिए। तो खाली अगर अल्फाबेट होगा तभी भी आपको ये ट्रू देगा, अगर खाली नंबर भी होंगे आपके पास में तो भी आपको ये ट्रू देगा। ठीक है, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो भी आपको ये ट्रू देगा, दोनों का कॉम्बिनेशन है तभी भी आपको ये देगा ट्रू। लेकिन अगर आपने कहीं भी कोई भी सिंबल दे दिया या स्पेस दे दिया तो ये आपको दे देगा फॉल्स। ये देखिए आपको फॉल्स दे रहा है ये, इसका मतलब इसको सिर्फ अल्फाबेट और नंबर से मतलब है, इसके अलावा सब कुछ इसके लिए क्या है, फॉल्स है। तो इस अल्फा नम हम लोग कई बार चेक करते हैं, जनरली जो पासवर्ड होते हैं या फिर जब हम लोग
ईमेल आईडी बनाते हैं ना भाई, उस समय की जो स्ट्रिंग होती है उनके लिए जनरली ये मेथड बहुत ही यूजफुल रहता है, इस अल्फा वाला, इस अल्फा नम और इस अल्फा वाला बहुत ही काम के फंक्शन दोस्तों। जब प्रैक्टिकल आप कोई सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए बात करते हैं और आगे हम लोग, फिर हम लोग बात करते हैं स्वैप केस। हाँ, किसी भी केस को क्या करना, स्वैप कर देना, छोटा बड़ा बड़ा छोटा। चलिए कैसे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर तो कभी छोटे बड़े होते नहीं, तो सिर्फ अल्फाबेट के साथ ही आपको सीखना है ये वाला, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ दिस इज माई प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेटर बड़े लिए हैं, कुछ छोटे लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे और हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, हम लोग अप्लाई करने वाले हैं स्वैप केस। तो स्वैप केस यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है। तो ये चेक क्या करेगा, सारे के सारे, ओहो स्वैप केस आगे इज लग गया, ये हटाना पड़ेगा। तो जितने भी छोटे हैं वो बड़े कैरेक्टर बन जाएंगे और जो बड़े लेटर है वो सब छोटे हो जाएंगे दोस्तों। ये देखिए उल्टा हो गया ना भाई सारा। तो यहाँ पर मेरा टी बड़ा था तो छोटा हो गया, बाकी सब छोटे थे तो बड़े हो गए। इस तरह से आप दोनों को अगर आउटपुट देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये जस्ट रिवर्स करता है। स्मॉल को कैपिटल में कर देता है, कैपिटल को स्मॉल में करता है। ऐसे कहते हैं स्वैप करना, केस को चेंज करना, ठीक है। तो स्वैपिंग यहाँ पर हो जाएगी। फिर चलते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इज डिजिट, न्यूमेरिकल और डेसिमल। क्यों है, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में तीनों के तीनों जो है वो नंबर ही तो है, डिजिट नंबर होती है। नंबर का मतलब न्यूमेरिक मतलब भी नंबर होगा और डेसिमल मतलब भी क्या होगा, नंबर होगा। तो इन तीनों में क्या फर्क है, तो जनरली ये हर किसी को पता नहीं होता, इसी वजह से ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। बाकी वाले मैं कहता हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कैंपस में आने वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, कैंपस में अगर कोई क्वेश्चन आता तो सबसे पहले वो यहीं से बना के देंगे आपको तीनों से, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि सर नंबर, डिजिट और डेसिमल ये सब एक जैसे ही है। नहीं दोस्तों, इनमें फर्क है। ये तीनों मेथड आपको अलग अलग आंसर देते हैं। क्या है वो फर्क, क्या है वो इनका आंसर, ये हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। तो अब हम लोग उसकी बात करेंगे कि सर इस डिजिट क्या है, इस नंबर क्या है और इस डेसिमल क्या है, इनको हम लोग समझ लेते हैं। ओके, चलो दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब तीनों में डिफरेंस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, या फिर मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि क्या डिफरेंस है डेसिमल में, ठीक है, डिजिट में और न्यूमेरिक में। अगर आपको तीनों में डिफरेंस पता चल जाए तो आई होप आपको ये तीनों मेथड क्लियर हो जाएंगे। डेसिमल का मतलब होता है दोस्तों डेसिमल वैल्यू, मतलब 0 से लेकर 9 तक ये सारी चीज क्या कहलाती है, डेसिमल कहलाती है। तो अगर आपको केवल यही चीज चेक करनी है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, डेसिमल वाला इनफ है। डिजिट के अंदर जनरली हम लोग लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप जानते हो कि मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत बार ऐसी होती है जहां हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट मिलती है। तो सुपरस्क्रिप्ट हो गई और ये हो गई सबस्क्रिप्ट। तो ये भी हमारे पास में डिजिट है दोस्तों। न्यूमेरिकल में क्या होता है, हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट तो अलाउड है ही, मतलब जब आप ये कहते हो डिजिट की बात करते हो तो डेसिमल तो अलाउ हो ही इसमें, ये चीज में उसमें ऑलरेडी ऐड हो जाएगी, ये आपको एक्स्ट्रा ऐड ही कर देता है। और अगर वहीं से मैं न्यूमेरिकल में जाऊं तो न्यूमेरिकल के अंदर डेसिमल भी अलाउड है, डिजिट भी अलाउड है, प्लस कुछ जो फ्रैक्शनल ऑब्जेक्ट होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं वो अलाउड है, कुछ रोमन लेटर हो सकते हैं मैथमेटिक्स के, वो अलाउड है। आप समझ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो। और इस मेथड के अंदर डेसिमल, डिजिट और तीनों होते हैं। इसका मतलब है कि इस डेसिमल की मैं बात करूं तो इस डेसिमल में केवल हमारे पास में डेसिमल वाला ही लॉजिक होता है। इस डिजिट की मैं बात करूं तो यहाँ पर डेसिमल वाला भी लॉजिक अवेलेबल है और डिजिट वाला लॉजिक भी अवेलेबल रहेगा। डिजिट का मतलब सबस्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करता है। और वहीं अगर मैं इस न्यूमेरिकल की बात करूं तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट भी लागू रहेगा, साथ में डिजिट वाला कॉन्सेप्ट भी लागू रहेगा, साथ ही साथ ये फ्रैक्शनल या फिर जो हमारे रोमन लेटर्स हो गया, कोई कांस्टेंट हो गया, ये भी यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट हो गया या फिर फ्रैक्शनल हो गया, ये अलाउड है। चलिए अब इनमें आपको आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, और बाकी आपको जो समझना है वो आपको एग्जाम्पल में समझना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं सबसे पहले तो 3 स्ट्रिंग मैंने कॉपी कर रखी ताकि इसके अंदर जो सिंबल उसको समझा सकें। अब मैं यहाँ पर काम करता हूँ, रिजल्ट आर की बात करूंगा, ओके, और लास्ट में आर को प्रिंट करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि हमारे पास में इज डेसिमल क्या करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे S1, ठीक है, डॉट इज डेसिमल। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको डेसिमल चाहिए। तो देखिएगा S1 में केवल डेसिमल है तो ये आपको दे देगा ट्रू, आर में ट्रू आ जाएगा, ये आपको ट्रू प्रिंट कर देगा, है ना दोस्तों। और वहीं
मैं S2 के साथ में ट्राई करता हूं तो S2 के अंदर दोस्तों इस डेसिमल आपको क्या देगा, फॉल्स। क्यों देगा फॉल्स? क्योंकि इसके अंदर सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी है, तो ये डेसिमल सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिलने वाला है। और वही बात है S3 की बात करो तो हमारा जो डेसिमल है उसको सिर्फ इनसे कोई मतलब नहीं, ना तो ये वाला रन करेगा ना ये वाला रन करेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, 0 से लेकर 9 नंबर तक की। तो ये इस केस में भी आपको क्या दे देगा, इस केस में भी आपको ये दे देगा फॉल्स। चलिए अब बात करते हैं, वापस शुरुआत S1 से करते हैं हम लोग, और अब बात करते हैं इस डिजिट की। तो दोस्तों डिजिट के अंदर डेसिमल का लॉजिक भी होता है और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का लॉजिक भी लागू है, ठीक है। तो यहां पर इस डिजिट की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर ये डिजिट है, यस ये डिजिट है, तो आंसर इसका ट्रू आएगा। साथ ही साथ इस डिजिट जो है आपको पावर भी अप्लाई करता है कि भैया चलो पावर है तो उसको भी हम लोग डिजिट ही मांगेंगे, क्योंकि 2 जो है वो एज ए डिजिट है, हालांकि ये है तो सुपरस्क्रिप्ट में लेकिन है तो ये डिजिट है ना, तो ये इसको ट्रू मानेगा। तो S2 के साथ रन करेंगे तो भी हमारे पास में आंसर ट्रू आएगा। ये देखिए दोस्तों ट्रू आ रहा है, लेकिन S3 के साथ में ये आंसर क्या दे देगा, फॉल्स। क्यों दे देगा? क्योंकि वो 3 को जानता है, 1 को जानता है, 2 को जानता है, लेकिन ये डिवाइड वाला जो सिंबल है ना दोस्तों, ये डिजिट नहीं मानता, ठीक है। तो इस केस में ये क्या दे देगा, फॉल्स। आप देख रहे हैं फॉल्स आंसर आ गया। चलिए अब मैं यहीं वापस बात करूंगा S1 के साथ में बात करूंगा न्यूमेरिकल की। किसकी बात करेंगे, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिक, अब न्यूमेरिक के अंदर डेसिमल का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब वो S1 को ट्रू मानेगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल के अंदर डिजिट का कॉन्सेप्ट भी है, डिजिट का मतलब सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का भी कॉन्सेप्ट है, तो ये S2 को भी ट्रू मानेगा, ओके। और लास्ट अगर मैं S3 की बात करूं तो न्यूमेरिकल के अंदर मैंने बताया ना फ्रैक्शनल भी अलाउड होता है, तो ये थर्ड को भी ट्रू मानेगा, और इस तरह से आप तीनों के डिफरेंस जो है देख पाएंगे। यहां आपको समझ में आ गया कि सर सिर्फ इतना समझना है कि डेसिमल का मतलब 0 to 9 होता है, डिजिट के अंदर जनरली हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के अंदर जो डिजिट आती है ना 0 to 9 वो वाली बात हो रही है, और न्यूमेरिकल के अंदर कोई इक्वेशन के अंदर जैसे डिवाइड हो गया या फिर ये सिंबल हो गया या फिर ये वाला सिंबल हो गया, ये भी अलाउड है दोस्तों। तो न्यूमेरिकल ज्यादा एफिशिएंट काम करता है मैथमेटिक्स के साथ में, है ना। तो जब मैथमेटिकल इक्वेशंस आती है तो हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं, और कहीं कहीं हमारे पास में जैसे कि केमिस्ट्री की इक्वेशन आती है H2O आता है ना, तो वहां पर डिजिट से काम चल जाता है, नहीं डिजिट तो कैसे चलेगा, या तो वो H तो हमारे अल्फाबेट हो गया ना, तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा अलग काम करेंगे। और डेसिमल आपको जानते हो डेसिमल कैसे, बस याद ये रखिएगा कि इस डिजिट के अंदर डेसिमल के साथ साथ डिजिट का कॉन्सेप्ट भी लागू होता है, और न्यूमेरिकल के अंदर तीनों कॉन्सेप्ट लागू होते हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो देखा जाए तो इस न्यूमेरिकल सबसे बड़ा और सबसे बेटर है। तो आई होप आपको यहां तक मैंने सारे के सारे वो करवा दिया है जो कि स्ट्रिंग में आने वाले एक एक करेक्टर पर काम करते हैं, कुछ छोटा बड़ा करेंगे, कुछ चेक करेंगे कि वो अल्फाबेट है नंबर है, इस तरह से हमने यहाँ पहली कैटेगरी जो है वो अपनी फिनिश कर ली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपको कुछ और स्ट्रिंग के फंक्शन बताऊंगा, और बताऊंगा कि वो सब स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करते हैं, फॉर्मेटिंग के साथ कैसे काम करते हैं, वो सब कुछ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।